हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बस ये सुबह का समय है और बच्चे सो रहे हैं। तो आज इनकी स्कूल की छुट्टी थी तो ये आज लेट तक सो रहे हैं। तो फिर मैं सोचा इनको उठा देती हूँ। मैं तो स्नान करके नहा धो के आ गई हूँ। अब इनको उठा रही हूँ, मतलब उठे हुए हैं पर अब क्या आलस आ रहा है। तो बस ये टीवी चला के दोनों बच्चे देख रहे हैं। तो ये देखिए मुंह कैसा करा इसने। तो बस अभी आलस आ रहा है, स्कूल नहीं जाना है तो अभी जल्दी उठ गए। और ये बेटा ही है यहाँ पे, ये आंखें बंद करके नाटक कर रहा है। मैं जब भी फ़ोन लेके आती हूँ तो फिर आंखें बंद कर देता है और जैसे ही फ़ोन हटाती हूँ तो वापस मस्ती करने लगता है। तो बस ये ऐसे ही थोड़ा सा शर्मा रहा है कि क्या हो रहा है वही। और जैसे कैमरा हटाऊंगी तो वापस उसकी मस्ती शुरू हो जाएगी। तो बस ये बच्चे दोनों यहाँ पे सो रहे हैं और मैं फिर कर रही हूँ पूजा, क्योंकि सुबह स्नान हो गया तो मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं सुबह सुबह ही। तो बस यहाँ पे आगे पूजा करने सुबह सुबह। और ये भगवान की दीपक वगैरह सब जला दूँगी और लगा दूँगी भगवान के। और तब तक बेटी भी उठ के आ गई थी पास में, तो ये भी पूजा कर रही थी। तो कुछ ऐसे बातें कर रही थी, फिर पूछ रही थी तो ये क्या बात कर रही थी, ऐसी कुछ बातें कर रही थी, घर की कुछ कर रही थी। तो बस अभी ये उठ के आई है, अभी इसको आलस थोड़ा ऐसे आ रहा है। तो बच्चों को भी अभी दूध बना के दे दूँगी। अभी पूछा मैंने तो बोला कि थोड़ी देर से पियेंगे, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर से बना दूँगी। तो बस ये मोर के पंख ही पास में है, ये खींच खींच के बच्चे तोड़ देते हैं, खेलते हैं, निकालते हैं और वापस ला के रख देते हैं। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आके वही सुबह सुबह वही काम, चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, बच्चों के लिए दूध बनाओ। तो जो डेली रूटीन का काम होता है वही। और जिसको जो पसंद है वो बना के सुबह सुबह एक बार दे देंगे। और चाय तो सुबह पीनी ही पड़ती है, जैसा आप सबको पता है। चाय अभी मैं नहीं पी रही हूँ, वैसे कॉफ़ी बना रही हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। तो ये मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म करना है तो मैंने ये दूध निकाल दिया है। मैं कि बच्चों को दूध दे दूँगी। और फिर ये मलाई भी लेनी थी, तो वैसे बाजार से दूध थैली के लाते हैं तो वह मलाई भी अच्छी आ जाती है। तो फिर वह मलाई इकट्ठी कर देंगे और फिर बना देंगे घी। अभी काफ़ी टाइम हो गया घी नहीं बना, क्योंकि कभी तो दूध अच्छा आता था, मतलब पहले, अब तो अच्छा आता है पर पहले लाते थे तब इतना अच्छा नहीं आता था, तो मलाई भी नहीं आती थी। तो फिर वह अभी काफ़ी टाइम हो गया घी भी नहीं बना। बाकी तो कहते महीने में 2 बार तो घी बन ही जाता है। तो इस बार घी कम बन रहा है, क्यों पहले दूध लाते थे तो अभी दूध वो नहीं लाती है दूध वाली, उसके दूध नहीं होता है गाय भैंसों का, तो अभी वो नहीं लाती है। तो अभी हम थैली का ही दूध ला रहे हैं। तो बस अभी देर सेट हो रहा था कि ये दूध सही है, ये दूध सही है, तो इसमें ये टाइम निकल गया तो अब जाके दूध सही आया है। तो फिर अब यही दूध लाएंगे तो इसमें मलाई अच्छी आती है। तो बस बच्चों के लिए ये दूध इस साइड में कर दूँगी गर्म, और एक साइड में चल रही है हमारे कॉफ़ी, तो वो बन जाएगी।
तो बस यही सुबह सुबह का काम। तो आज बच्चे वैसे स्कूल नहीं गए थे, तो वह तो अब लेट ही थोड़े उठा रहे हैं, बाकी तो जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं कि वह लेट ही उठाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही कभी लाइट आती है कभी जाती है। तो अभी लाइट इन्वर्टर पे है, और गर्मियों में बहुत जाती है। तो अभी गर्मी भी वैसे बहुत पड़ रही है, अभी वापस हो रही है। तो बारिश आ जाए तो अच्छा हो जाए। तो बस ये यहाँ सिलेंडर भी पड़ा रहता है नीचे, और यहाँ पास में और जगह होती है, तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े बर्तन रख देती हूँ। जो भी बड़े बर्तन होते हैं वो यहीं पड़े रहते हैं। और बस अब ये सब सामान धीरे धीरे साइड में ये भी जमाती रहूँगी। जो रात को धो के रखे थे सब बर्तन वगैरह, तो इनको भी अब अच्छी तरह से रख दूँगी। सुबह यही होता है कि चाय एक साइड में, कॉफ़ी वो भी रख देती हूँ, और फिर ये सामान थोड़ा सा सही कर देती हूँ। तो ये चाय शक्कर के डब्बे इस साइड में पड़े, ये सामने रखने हैं। तो अभी मैं इनको सामने भी रखूँगी, अभी यहीं रखे हुए हैं। तो बस बच्चों के इनके कॉम्प्लेन डाल के, ये तो है कॉम्प्लेन है पर ये वॉलमीटर के डब्बे में डाला हुआ है। तो आप कहेंगे कि रहे तो कॉम्प्लेन और नहीं वॉलमीटर है और बोल रही है कॉम्प्लेन। तो बस वो कागज़ वाला डिब्बा आया था, तो फिर इसमें डाल दिया, ये खाली हो गया था। तो बस अब मैं इनके कपड़े डाल देती हूँ। मतलब डाल तो दिए थे पहले धोने के लिए, तो मैं क्या ड्रायर कर देती हूँ। तो जैसे 2-3 कपड़े मैंने अंदर डाले, और फिर मेरे को याद आया कि ड्रायर को थोड़ा सा धो देती हूँ। तो वापस कपड़ों को बाहर निकाल दिया, तो ड्रायर को भी थोड़ा सा धो दिया। क्यों कपड़े धोते तो इसके भी थोड़ी सा ऐसे गंदगी वगैरह रह जाती है। तो मैंने कहा पहले इसको अच्छे पानी से ब्रश से रगड़ के धो देती हूँ। तो फिर मैं इसको अच्छे से रगड़ के धो रही हूँ, और फिर उसके बाद में मैं इनका कपड़े डाल दूँगी। तो फिर बाद में कपड़े डालूँगी। तो हफ्ते में ऐसे 2-3 बार कपड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल के और ये धोती हूँ, तो साथ में दूसरे घर के कपड़े होते हैं वो भी धो देती हूँ। तो बस इनकी स्कूल की ड्रेस है, तो मैं इनका धो देती हूँ। और फिर ये वाइट कपड़े भी हैं स्कूल के ही हैं, तो बस ये सब धो देती हूँ। पहले जिनके कलर नहीं उतरते वो साथ में डाल दिए, और वो दूसरे कपड़े जिसके कलर निकल रहे वो दूसरे राउंड में धो दूँगी। तो वह हाथ से तो मैं धोती नहीं हूँ, बहुत कपड़े हो जाते हैं बच्चों के, तो इतने हाथ से धोने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये वॉशिंग मशीन में धोने पड़ते हैं। तो वह ठीक है, अच्छा है, पानी भी एक साथ में सब हो जाता है, और साबुन वगैरह भी वो भी एक साथ में सर्फ वगैरह डालते, तो वह ज़्यादा नहीं तो अलग अलग से फिर होता है, तो वेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो बस ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अब ये ड्रायर होते रहेंगे। और ये प्रेस के कपड़े आ गए थे, तो फिर ये जेंट्स के कपड़े वगैरह होते हैं तो ये बाहर देते हैं प्रेस के लिए, बाकी तो सब घर पे ही करते हैं। तो बस कपड़ों को छाट दूँगी, और फिर इनको रख दूँगी कि कौन से कपड़े किधर रखने हैं। तो बस ये कपड़ों के प्रेस करते बाहर, वाइट शर्ट होते हैं तो ये प्रेस करते हैं घर पे, पर इतने अच्छे से नहीं होते हैं। तो वह बच्चों के सबके तो चल जाते हैं, पर वह बड़ों के होते हैं उनके लिए अलग से धोबी को देने ही पड़ते हैं करने के लिए प्रेस। तो बस ये सुबह सुबह का ये टाइम, तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी उठते तो काम फटाफट हो जाता है। तो फिर बेटी घूम रही थी, मैंने कहा जा तेरे चोटी भी बना दूँ, तो ये चोटी खोल देती है। तो मैंने कहा चल चोटी बना दूँ तेरे। तो इसकी जब भी चोटी बना के जाऊँगी और थोड़ी देर होगा तो फिर वापस आऊँगी, तो ये लगेगा कि इसकी चोटी खुल गई है। तो देखती तो वास्तव में इसने चोटी खोल दी होती है, मेरे को पता है ये खोल देती है। तो इसलिए इसको बोलती हूँ चोटी बना के रख, अच्छी लगती है। पर पता नहीं, पहले तो बनाती थी चोटी, ये पूरे पूरे दिन नहीं खोलती थी, रात को भी मैं खोलती थी तब, पर अब स्कूल से आते ही चोटी खोल देती है। तो अब मैंने इसकी चोटी बना दी, मैंने कहा अच्छी लगती है चोटी में। तो फिर बस अब ये चादर वगैरह ये भी हटाना है, और इसको भी मैं कि धो दूँगी दूसरे राउंड में। तो बस थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, मिट्टी तो आती है तो साफ़ तो करना ही पड़ता है। तो बस तो डस्टिंग कर लेती हूँ। बोल रही हूँ ना मैं आपको, एक साथ में नहीं करती हूँ, थोड़ी किधर थोड़ी किधर थोड़ी इधर ऐसे करके पूरी कर लेती हूँ। तो बस एक एक रूम में, मतलब एक एक दिन डस्टिंग ऐसे कर लेती हूँ। टाइम मिले तो एक एक्स्ट्रा रूम और कर 2 में कर लेती हूँ, पर एक दिन में पूरे घर की नहीं करती, क्यों काम बहुत होता है। तो करने बैठूँगी तो
लेट हो जाएगा। तो बस ये चादर वगैरह झटक रही हूँ। तो ये भाई बहन दोनों पास में कुछ मस्ती कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को चिढ़ा रहा है। इसका भाई चिढ़ा रहा है, ये गुस्सा होकर ऐसे ऊपर बैठ गई है तो उसको चिढ़ा रहा है। तो ये कह रही है देखो, ये ऐसे मुँह कर रही है। क्या लग रही है वीडियो पर? बेटा वो बोले ज़्यादा पास में बोलने नहीं जा रहे हैं। क्यों कर रहा है इसको? वहाँ सुंदर है। वहाँ पे ऐसे बैठ में, जैसे किसी गरीब को कभी बैठा दोगे ना गाड़ी में, ऐसे करते थे दिया, कभी ऐसे करते थे दिया, कर दूंगी आ जाओ रे। ए सब देख रहे हैं मुंह में क्या खा रही है सूर्या सा। अरे रे मेरी बहन कूदी, गजब मेरी बहन कूदी, मेरी बहन कूदी। लेउट करना चल लगा, लेउट ना ले तो सर देखे कि गरीब क्या बैठी है इस साइड। वहाँ उधर चली जा, ठीक तो बैग हटा के उधर बैठ जा। जा उठ, तो लेट हो रहा है मेरे, मैं चाकर लगाऊंगी फिर। है, ऐसे रहना था, ऐसे बोलना। चटा लगाऊं? मत कर नन्नू, तंग तंग मत कर इसको। लो मेरे बाबू तेरे से मार फैन का स्टैंड का, फैन का स्टैंड बाबू, मेरे बाबू फैन का स्टैंड का सुलुलुलु फेंक दिया। पकड़ ना हम छतर पकड़, मैं वीडियो में आ जाऊंगा मम्मी। उधर से पकड़ा ना, ये कोने से छोटी हाइट वाला भिंडे नाक वाला अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे लगो, ऐसे ठीक है, नाक वाला वैसे मेरे फैन हो जाएगा। बस हाइट भी लंबी है मम्मी, सब फैन हो जाएंगे। हां काई को नहीं, तो क्या फायदा, आपकी जगह मेरे को देखेंगे लोग। हां कोई मुझको देख कर नहीं देखे तो घर के बाहर लाइन लगेगी नन्नू नन्नू। अरे वाह, जैसे सौ जैसी लगती है ना वैसे मेरे लिए लगेगी नन्नू नन्नू, ठीक है ना वाला नन्नू, मतलब क्या कर नन्नू। और कल वहाँ पे ये गरीबों की तरह ये खानी है। तेरे को क्या बोल रही हूँ, लगा दिया ना, पैर हो गया। पापा को आने दो दोबारा। मम्मी हमसे अपना काम दिखाना। पास है नहीं रहा। गाइस ये देखिए मेरी बेटी को गाड़ी खाती है, साइड में खड़ी हुई, रोने जैसी शक्ल बनाई। हाँ बस वाह, कोई होने जैसा शक्ल नहीं है, सुंदर है, कितना क्यूट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्योंकि मैंने अभी मतलब 2026 में शुरू करा है, तो मैं चाहती हूँ 27 तक मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो फिर यूट्यूब फैमिली, ये आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये संभव है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी देख रहे हैं। मेरे को पता है कितने जने मेरे देखते हैं, तो जितने भी आप लोग देख रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो बस एक साइड में बन रहा है दलिया, सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट बन रहा है। और बच्चे बोल रहे हैं कि हम दलिया नहीं खाएंगे, तो उनके लिए फिर अलग से बना रही हूँ सैंडविच। तो बस ये प्याज वगैरह काट दूँगी, आलू के सैंडविच नहीं बना रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। वो जा रहे बाहर जा रहा है बेटा कहीं, उसके ज़रूरी काम है, तो स्कूल से कोई ज़रूरी काम है तो इसको जल्दी जाना है और वापस स्कूल भी जाना है। तो इसीलिए आज इन्होंने छुट्टी ली थी कि इनके कुछ काम है, स्कूल के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उन पे साइन वगैरह कराने हैं। तो इनको बाहर जाना है, डॉक्टर के पास जाके साइन कराने फॉर्म पे। तो स्कूल जाता तो ये नहीं हो पाता, डॉक्टर मतलब 2 बजे के बाद में तो डॉक्टर सब चले जाते हैं। तो इसलिए फिर ये मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं सैंडविच बना देती हूँ।
इसलिए आलू बॉईल नहीं करे, प्याज काट के डाले और टमाटर डाला। और इसमें थोड़ी सी ये नमकीन है जो ये डाली, भुजिया नमकीन आती है वो, या आप कौन सी भी नमकीन डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। और फिर ये मेयोनीज डाला और चिली फ्लेक्स वगैरह ये सब डाल के, और फिर बाद में थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक, और आप धनिया हो तो धनिया भी डाल दें, और नींबू निचोड़ दे। मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि ये केचप में खा लेंगे, तो और टमाटर अंदर है तो फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये सब सामान को फिर कर दूँगी अच्छे से मिक्स, और फिर बाद में ब्रेड में लगा के और ये बना दूँगी। तो बस ये सब कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। तो ये सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, आप कभी भी चाहो तो आप बना के देखना। तो मतलब फटाफट बनने वाले हैं, मतलब आलू वगैरह बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेट हो रहा हो तो फटाफट आप बना सकते हैं। और बच्चों को या बड़ों को किसी को भी हल्की फुल्की भूख हो दोपहर में कभी भी हो तो ये भी आप बनाओ, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस मैंने ये सब कर दिया था तैयार, तब तक बेटी आ गई यहाँ पे और बोल रही है मुझे कुछ चूरन वगैरह है ऐसे। तो ये खट्टी खट्टी होती है, कोई आती है ऐसे, तो ये लेके खा रही है साइड में। तो ये मतलब जैसे हाजमोला होता है तो ये भी पड़ा होता है तो खाती है। बच्चों को पता नहीं क्या शौक़ होता है और कैसे खा लेते खट्टा खट्टा। मेरे को तो एक भी कभी खानी पड़े कि किसी वजह से तो बहुत मुश्किल होती है खाने में, एक भी नहीं खा पाती। तो ये पता नहीं कैसे खा लेते बच्चे। तो बस ये ब्रेड पे लगा दूँगी सब मसाला जैसा आप देख रहे हैं, और फिर ये ब्रेड वाले स्टैंड में डाल के और गैस पे सेक दूँगी। तो वैसे तो मैं डोसे वाले तवे पे भी डाल के बनाती हूँ कभी कभी, मतलब उसमें 4-5 सैंडविच एक साथ में बन जाते हैं। पर मैंने कहा चलो आज आलू नहीं है तो ये फिर इनको ये चिपकेंगे मुश्किल से, तो फिर इसमें ही बना देती हूँ। तो उसमें तवे पे बनाते क्या होता है कि एक साथ में अपने 4-5 बन जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही बना देती हूँ। तो बस एक एक करके ये सब बना दूँगी। और बेटी ने बोला खाली मेरे तो चिली फ्लेक्स में ही बनाना, कुछ नहीं लगाना केचप वगैरह। तो उसके लास्ट में बनाया, चिली फ्लेक्स में बनाया और थोड़ा सा घी लगा के बना के दे दिया। तो बस नाश्ता वगैरह बन गया था, तो कपड़े धुप गए थे तो ड्रायर भी हो गए। तो फिर मैं लेके आ गई कपड़ों को ऊपर, और ऊपर सब कपड़ों को सुखा दूँगी। बाहर धूप भी रहती है और इसलिए मैं अंदर ही सुखाती हूँ, कपड़े भी ख़राब नहीं हो जैसे आपको पता है। और जब इच्छा करे आके ले लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ड्रायर हो रखे हैं तो बस ये सूख जाएंगे पड़े पड़े। तो बच्चों को चाहे स्कूल जाएंगे तब तक ये हो जाएंगे। तो बस एक एक कपड़े सुखा दूँगी। तो बस ये कपड़े सुखा दूँगी। और बच्चों की जैसे वाइट ड्रेस भी होती है, स्कूल की भी होती है, खेलने जाते हैं वहाँ की भी होती है। तो ये वाइट ड्रेस मतलब अलग धोनी पड़ती है सब बच्चों की, तो सब कलर वाले कपड़ों के साथ नहीं धोते हैं, ये अलग से। तो बस ये अच्छी तरह से सुखा दूँगी। बच्चों के स्कूल के वाइट मतलब शर्ट और ये क्यों होते हैं, मैं ये सोचती हूँ दूसरे कलर के हो या टी शर्ट हो तो आसानी रहती है। वाइट शर्ट में बच्चों के दाग धब्बे लग जाते। तो मैं ये से लाल वगैरह कुछ कलर के ऐसे येलो कलर के हो तो ठीक रहता है। वाइट बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है, एक दिन भी पहनते हैं तो फिर गंदा हो जाता है। तो ऐसे कपड़े बच्चों के कि वाइट नहीं होने चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है दूसरे कलर के हो। मेरे बेटा पहले छोटी क्लास में था तो उसके कई वाइट कलर के नहीं थे, पर अब ये स्कूल वगैरह चेंज हो गई है तो अब यहाँ पे अब इसके ये वाइट ड्रेस होती है। तो सब वाइट वाइट गेम खेलने जाते हैं, वो भी वाइट और ये भी वाइट। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है वाइट कपड़ों का। तो वैसे बच्चे ऐसे कुछ गिराते तो नहीं है खाना वगैरह, पर कभी सब्जी या कुछ गिर जाए तो निशान नहीं जाएंगे, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बस ये कपड़े धो के सुखा दूँगी और फिर बाद में कल आके फिर इन कपड़ों को लेके चली जाऊँगी, सूख जाएंगे तब।
तो फिर बाद में कर लूँगी प्रेस। तो ये कपड़े वगैरह हो रहे थे, मतलब हो गए। और ये पास में यहाँ पे सोफ़े वगैरह पड़े, तो मैंने कहा इनको भी झटक देती हूँ अच्छी तरह से। तो थोड़ी सी ऊपर आके यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर ली है, सोफ़े वगैरह झटक दिए। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे यही है कि हफ्ते में कभी 2 बार आ जाती हूँ, तो ये डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू तो वैसे निकाल लेते हैं, पर ये पोछा वगैरह ये जैसे टाइम मिलता है वैसे आके कर लेती हूँ। वैसे गंदा ऊपर होता नहीं है इतना, क्योंकि ऊपर कोई आते नहीं, कोई यूज़ नहीं लेते कोई चीज़ वगैरह, तो फिर वो सब वैसे की वैसी रहती है। तो ये मिट्टी झटक रही है तो मेरे को छींकें आ रही हैं, क्योंकि मिट्टी से एलर्जी है मुझे। तो बस ये दरवाज़ा वगैरह ये भी झटक दूँगी, कि बारिश हुई थी तो थोड़े से यहाँ पे निशान हो गए हैं कुछ मिट्टी के वगैरह, तो बस इनको भी अच्छी तरह से झटक दूँगी। तो यहाँ मकड़ियाँ वगैरह आती है, तो मकड़ियों के थोड़े से जाले वगैरह हो जाते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे ये गेट के यहाँ पे इनमें डिज़ाइन बना रखी है, तो इसमें ऐसे जमी रहती है। तो बस इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर दरवाजे को कर लूँगी बंद। फिर वही वापस नीचे जाओ और काम करो। तो बस ये गेट वगैरह बंद कर दूँगी, क्योंकि भूल जाती हूँ वापस ऊपर का पोर्शन है, तो फिर ये पूरे दिन तक खुला ही रहेगा। और कभी ऐसा नहीं होगा रात को भी भूल जाए तो खुला ही रहे, तो बस इसको बंद ही रखती हूँ। और फिर लाइट वगैरह सब कर दूँगी बंद, और फिर जाऊँगी नीचे। तो सीढ़ियों पे जा रही हूँ, तो फ़ोन ऐसे हाथ में पकड़ रखा है, और ये टब में जो डस्टिंग का कपड़ा था ऊपर का, तो ये मैं लेके गलती से आ गई नीचे। तो मैं कि वापस अब कौन जाए, वापस दूसरे राउंड के कपड़े लेके जाऊँगी, तब इसको रख दूँगी। तो ये सीढ़ियों पे लाइट नहीं लग रखी है, भूल गई थी लगानी। तो फिर ये अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है आपको। गले में पता नहीं क्या हो गया, मेरे गले में आवाज़ थोड़ी ऐसे आपको चेंज लग रही होगी। तो बस अब फिर जाऊँगी मैं किचन में, किचन से जाऊँगी गली में, क्योंकि दूसरे राउंड के कपड़े और है। तो मैं क्यों टब वगैरह रख देती हूँ वहाँ पे। और ये उड़ना भी सुखा दिया था कड़प लगा के। तो फिर ये बेटी देखिए क्या कर रही है। अब बता, ये क्या बांधा है, अब बताओ। छप्पा। किसने बांधा? पापा। अच्छा, किसका, चुन्नी का? और पीछे से चोटी ऐसे बाहर हैं? टोकरी वाला आया, सब्जी ले लो, भिंडी, सब्जी, भिंडी, 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 कहाँ है भिंडी? का है अंदर भिंडी, बता ना। भिंडी ये कहाँ है? 10 किलो की है। खाली है? नहीं है खाली भिंडी। खाली पड़ा है इनके भिंडी भिंडी। भिंडी तो खत्म हो गई, भिंडी ले ली थी वो। भिंडी का है, भिंडी नहीं है आज। ये ले लेता हूँ। इतनी सारी मिर्ची, हाँ, फिर क्या करोगे? इसको बेचूंगी। कहाँ जाओगे बेचने? नलिया। बहुत हो गई, अब इतनी तो बहुत है। अब थोड़े से टमाटर। ये लो भिंडी टमाटर, भिंडी ले लो, टमाटर, भिंडी टमाटर। हमारे तो लाई हुई है अभी भिंडी और टमाटर बहुत सारे पड़े। ये इतनी सारी है, कितनी चाहिए? भिंडी और टमाटर। बस एक टमाटर दे दो, एक ही बहुत है। एक टमाटर उधर ले रख दो, लो, उधर रख दो, हमारे रख दो उधर। पूरा लाल टमाटर। हाँ, और चाहिए बस 2 मिर्ची दे दो बस, पोहे बनाएंगे तो डाल देंगे अंदर। 2 मिर्ची। बस अब और कहीं बेचने चले जाना, ठीक है? हरी मिर्ची है। अच्छा, ये लो, रख दिया। ठीक है, हो गया। तो बस बेटे की ये मस्ती हो गई पूरी। तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस इस रूम में झाड़ू निकालना था, तो मैं आ गई झाड़ू निकालने। तो मैं फटाफट से झाड़ू निकाल देती हूँ। तो पहले तो बहुत ही सामान बिखरा हुआ था, उसको करा सही, और फिर आई झाड़ू निकालने। फिर आज मैंने खुद लॉबी में भी अच्छे से झाड़ू निकाल दिया,
मतलब निकालती तो मैं ही हूँ, पर आज अच्छे से और निकाल दिया। तो बस ये डाइनिंग के नीचे से वगैरह से अच्छी तरह से निकाल दूँगी। और उसके बाद में फिर लगाएंगे पोछा। तो पता नहीं बच्चों ने किचन में क्या जूस वगैरह कुछ गिराया, क्या करा था, तो वहाँ पे हो रहा है, तो वो करूँगी अभी साफ़। तो बस ये फटाफट यहाँ से झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। तो कभी कभी अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। कभी तो ऐसा होता है स्कूल बच्चे जा रहे हैं वो कर रहे हो तो क्या होता है फटाफट मतलब कर लेते हैं, फटाफट कर लिया वह कर लो। और कभी ऐसा होता है कि अपन आराम से काम कर रहे हैं कि वह आज जल्दी कुछ काम लंच वगैरह कुछ बनाना नहीं है, बच्चों के करना नहीं है, तो अपने पास टाइम है तो अपन आराम से कर सकते हैं। तो बस ये आराम से फिर मैं आज अच्छी तरह से झाड़ू निकाल देती हूँ। आज यह निकालूंगी, कल ऊपर मैंने सोचा ऊपर जाके सफाई करूँगी। तो बस यहाँ का हो जाएगा और फिर उसके बाद में आगे आगे से आगे काम कहते हैं ना, बढ़ते जाते हैं क्या क्या करना है तो वो बढ़ते जाएंगे। गले में पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज़ भारी आ रही है। तो गले में जैसे खराश सी हो रही है। तो मौसम जैसे जैसे ऐसे चेंज हो रहा है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड, कभी ऐसी चलती है, तो वो क्या ऐसे हो जाता है। तो बस आ गई हूँ वापस किचन में। तो अभी बर्तन वगैरह कर दूँगी सब साफ़। तो बस ये पोछा एक छोटा पड़ा था उसमें डाल दिया सरफ, ताकि वो पड़ा पड़ा सरफ में सही हो जाएगा, फिर उसको धो के सुखा दूँगी। तो बस ये बर्तन कर दूँगी साफ़ और टाइम भी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी खाना वगैरह तो अभी देखते हैं। तो बस ये बर्तन वगैरह हो गए हैं। और ये जो रोटी के नीचे कपड़े रखते हैं ये भी थोड़े 1-2 दिन हो जाते हैं, तो इनको भी धोना पड़ता है। तो हम बाज़ार से नहीं लाते, ये घर पे बनाते हैं। तो ये रोटी इसमें रखते हैं, एक ऊपर रख देते हैं एक नीचे रोटी के। तो रोटी है ना गर्म रहती है, पूरे दिन गर्म रहती है। तो ये घर के बने हुए अच्छे होते हैं। तो ये अपन घर पे बना सकते हैं, कॉटन के कोई कपड़े हो नए बचे हुए हो तो अपन काट के बना सकते हैं। तो ये इनको भी धो दूँगी। तो ऐसे मेरे कपड़े एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं, 8-10 कपड़े बना रखे हैं मैंने। तो बस ये छोड़ दूँगी अच्छे से और फिर उनको बाद में भी सुखा दूँगी। तो बस ये बर्तन वगैरह हो गए हैं काफ़ी। तो बस अभी ये सिंक वगैरह सब धो के सफाई करके, और सिंक को भी जितनी बार बर्तन धोते हैं उतनी बार इसको भी धोते हैं, साफ़ करते हैं, क्योंकि इसमें भी गंदगी रहती है, फिर बदबू आती है। तो अब देखिए टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, क्योंकि मैं जल्दी 5 बजे उठी थी, तो ये टाइम हो रहा है। और उसके बाद में फिर बना दूँगी मैं रोटी। तो बस ये रोटी बना दूँगी और सब्ज़ी तो वैसे कुछ बनी हुई है। और बच्चे बोल रहे हैं हम कुछ और बना के खाएंगे, तो बच्चों के लिए बच्चे इनके कुछ और बनाएंगे। तो छुट्टी होती है तो बच्चों को यही होता है कि कुछ बनाना खाना, तो एक ये इनके यही है, या तो मैगी खाएंगे या कुछ और खाएंगे बनाएंगे। तो मैं फटाफट बना दूँगी अब रोटी। तो ये चकले पे रोटी बनाती हूँ, और वैसे नीचे नहीं बनाती, इस पे टॉप पे नहीं बनाती हूँ। तो वह ये फटाफट बन रही रोटी, और तब तक आ गई ये बेटी पास में। तो ये भी बोल रही है कि मैं भी रोटी बनाऊँगी, मैं भी रोटी बनाऊँगी। तो फिर इसने रोटी बनाई। तो ये पास में आ गई। मैंने आपको जैसे बोला था कि बेटी ने भी रोटी बनाई। तो मैं कुछ काम के लिए गई तो पहले तो ये आटा लेके ऐसे कुछ दिखा रही थी कि ये आटा कैसा है क्या है। मैंने कहा आटा तो अच्छा है। और फिर उसके बाद में इसने बनाई एक रोटी छोटी सी। तो वो पता नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया शूट फ़ोन में। तो ये पहले नहीं हो पाया था, तो फ़ोन बंद हो गया था। तो ये रोटी ये छोटी सी बना दी और मैंने आपको दिखाई ये। और फिर वो चली गई थी, तो मैं फटाफट फिर बनाने लगी रोटी। तो रोटी का ये रोटी बनाते हैं बच्चे, कभी तो खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं। बच्चों का यही है कि हम तो ये खाएंगे, हम वो खाएंगे। तो फिर रोटी बच जाती है तो फिर गाय को देनी पड़ती है। और गाय हमारे यहाँ पे है ही नहीं कॉलोनी से, बाहर जाना पड़ता है देने के लिए। तो कभी इकट्ठी हो जाती है, जैसे ये साइड में रोटी पड़ी है, और रोज़ एक नीचे की बचती है वो भी होती है। तो बस ये बना दूँगी फटाफट से रोटी, और फिर उसके बाद मैं कर लूँगी मैं इसकी साफ़ सफाई।
और फिर थोड़ी देर जाके फिर करूँगी रेस्ट, कि सुबह जल्दी उठे हैं तो थक गए हैं। तो मेरा यही है कि एक बार काम हो जाए तो फिर साथ में रेस्ट कर लेते हैं, बीच में जा के बैठती हूँ तो फिर वो काम नहीं होता है। तो बस यही एक हाउसवाइफ का डेली रूटीन तो सबका होता है, और मेरा भी यही है, घर का काम, बच्चों को संभालो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक काम है, तो ये भी छोटा काम नहीं है। तो बस अब जैसे मैं आपको बोला ना, मैं कपड़ा एक नीचे बिछा दिया, ये रोटी रख दी और एक ऊपर एक और कपड़ा ऐसे रख दिया। तो इससे क्या होता है कि रोटी गर्म रहती है। और मैंने ये रोटी रात में रोटी बनाई थी, पर पता नहीं इनमें से बदबू आज कैसे आ रही है, गर्मी बहुत है इसलिए, तो पता नहीं। तो अब ये रोटी सब देंगी गाय को। तो ये बोतल में थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, तो मैंने कहा इसको कटोरी में ऐसे कर देती हूँ, तो ये सब जितना भी तेल होगा ये आ जाएगा। और फिर इस बोतल को लेके फेंक देते हैं, कब से पड़ी है। कोई कोई काम ऐसा होता है ना कि वो अरे कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे कर करके रह जाता है। तो बस इसको रख दी बोतल को। तो अब मैं कि इसको तेल पूरा इसके अंदर आने दो, और फिर मैं कर दूँगी यहाँ पे साफ़ सफाई। तो बस ये काम हो गया मेरा। तो मतलब खाना वगैरह ये मतलब 1 बजे तक हो गया ये। और उसके बाद में तो फिर काम तो वैसे तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फिर इतना मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और वैसे भी लंबा हो गया है और फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं छोटा 6-10 मिनट का इसलिए नहीं आपको बताती कि उस इतने से वीडियो में मैं आपको क्या घर का काम कर रहे हैं अपन, क्या नहीं कर रहे, वो सब इतने छोटे से में शॉर्ट में क्या बताएं। तो गले के पता नहीं क्या हो रहा है, आज मेरे ख़राब हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं पूरा आपको बताऊँ कि पूरे दिन में कितना काम ये होता है, तो आप भी देखें कि ये काम होता है, और आप मेरे को भी जानें और ज़्यादा जानें। जैसे आप ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा जानेंगे। तो बस फिर मैंने आपको बोला था मेरे किचन के अंदर ये यहाँ कुछ चिप चिप हो रहा है पैरों में। तो ये यहाँ इस जगह पता नहीं क्या बच्चों ने जूस गिरा दिया था यहाँ पे, तो फिर चप्पल पे पूरे रसोई में घूमे तो पूरे रसोई में ऐसे हो गया चिप चिप। तो बस ये हाथ से अब मैं पोछा अच्छी तरह से लगा दूँगी रसोई में। छोटे वाले पोछे से पहले लगा रही हूँ, तो मेरे साफ़ हो जाएगा। तो बहुत चिप चिप हो गया, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन में सोते हैं तो बच्चे दिन में सोते नहीं हैं, ये इनके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सरफ का पानी लेके उससे फिर पोछा लगाऊंगी अच्छी तरह से। और ये पैरों पे मेरे से बैठा नहीं जाता इतना, क्योंकि मॉप वाला पोछा लगाती हूँ, पर ये यहाँ पे मेरे को इस पोछे से करना पड़ेगा साफ़। तो बस आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।